हेलो दोस्तों, यूपीएससी के ईपीएफओ एग्ज़ाम को लेकर जैसा कि मैंने आपको वीडियोस डालता रहा हूँ और इसी वीडियो को लेकर आज मैं ये जो वीडियो है आपका, ये वीडियो उन सभी के लिए है दोस्तों जो ईपीएफसी को बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी शुरू करना चाहते हैं या जो तैयारी कर रहे थे। क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आपको इस पूरे सिलेबस को प्लस एक स्ट्रेटजी ओवरव्यू को पूरा नॉलेज दूंगा और क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा जोर देना चाहिए, इस सभी को लेकर मैं पूरा बात करूँगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है या आप तैयारी करने की सोच रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं थोड़ा भी, तो ये आपको देखना बेहद ज़रूरी है। और जो भी हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं या जो भी करंट बैच के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए ये वीडियोस भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसमें मैं पूरा एक ओवरव्यू दूंगा कि जैसे कि क्लासेस मिल रही हैं तो आपको क्या अप्रोच रखना है और कैसे पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग ये जनवरी एंड तक इसका यूपीएससी नोटिफिकेशन जाना चाहिए रिक्वेशन के लिए। वो जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको बता दूंगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि मार्च एंड तक आनी चाहिए वैकेंसी और पेपर जो होगा लगभग अक्टूबर तक, तो उस पर लेकर जो अपडेट होगा वो मैं आपको दे दूंगा। वो इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि देखिए देखिए दोस्तों, पेपर सामने होता है ना, तो एग्ज़ाम भी करने में अच्छा लगता है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, क्या है कि अब आप देख रहे हैं कि फिर से कोरोना आ रहा है और चीज़ें कितनी ज़्यादा टिपिकल होती जा रही हैं और बहुत रेयर ही है चीज़ें कि एग्ज़ाम इतने सही से हो पाएँ। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी स्टूडेंट से कि कोई भी डिमोटिवेट मत हो। बस ये सोचो कि आपको ये जो खाली समय मिला है, इस खाली समय का कैसे यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय होता है ना, वो यही होता है ठंडक वाला, है ना। और इसी में ही आप अपनी जो भी कमियां हैं, जो भी आपकी वीकनेस है, उसको स्ट्रेंथ बना लो। जो भी आपकी कमी है उसको पढ़ लो, क्योंकि ये जो समय है ना, जो जो खाली समय है, ये बार बार नहीं आता। आपको भी पता है कि लगभग मई जून के बाद से एग्ज़ाम पेपर बहुत तेज़ी से होने लगेंगे। कम से कम अभी जो समय है, इस समय का जो सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन है वो यही है कि जो भी आपके अदर एग्जाम है उस पर आप फोकस करके अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप सीधे एक एग्ज़ाम में लगे, अच्छी बात है, आपका फोकस है, लेकिन मेरी एक बात बहुत समझिएगा कि जब कोई एग्ज़ाम है, आप उस एग्ज़ाम को देख रहे हैं, आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से करो। लेकिन अभी जो समय खाली है, इसमें अगर आप अपनी स्किल बढ़ाएंगे प्लस, तो आपके पास मौके भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए इस एग्ज़ाम में सिंपल ग्रेजुएशन आता है, जो बंदा एसएससी, बैंक, रेलवे कोई भी फॉर्म डाल सकता है, वो ये भी डाल सकता है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि आपके पास अभी समय है। आप अगर आप थोड़ा भी पढ़ लोगे तो आपके पास कम से कम पेपर देने के मौके और प्लस जॉब के मौके और बढ़ जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम की डेट सामने लगे, आप फोकस करके सिर्फ उस एग्ज़ाम को पढ़ो। लेकिन जब तक कोई डेट नहीं है या चीज़ें नहीं है, तो तब तक आपका प्रयास यही होना चाहिए दोस्तों, कम से कम हम उस चीज़ को कवर करें जो हमारे लगता है कि जो हमारी जॉब में और भी डाइवर्सिटी या फिर कहते हैं ना कि और भी मौके बढ़ा दे। तो अभी जो समय है, आपको इस समय में आपका यही यूटिलाइजेशन सबसे बेस्ट है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ों को या जो आप कर सकते हो, है ना, जो अदर एग्ज़ाम है उस पर फोकस करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, तो ये जो ठंड का मौसम है ना दोस्तों, ये आपको बाद में बहुत कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह फ़ायदा देगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इस एपीएफसी एग्ज़ाम के सिलेबस की। दोस्तों इस सिलेबस को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग होता है 40 क्वेश्चन का, दूसरा भाग भी लगभग मान के लिए 40 to 50 क्वेश्चन, तीसरा भाग भी लगभग 30 के आसपास रहता है। जो हमारा पहला भाग है दोस्तों, उसमें हम लेके चलते हैं मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश। देखिए मैथ और रीजनिंग लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के 5 के आसपास, ठीक है, और 20 क्वेश्चन के आसपास इंग्लिश रहता है। ये जो 40 का बंच है दोस्तों, इसमें होता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट आता है हमारा, उसमें होती है जीएस। जीएस में दोस्तों क्या होता है कि हिस्ट्री आता है, जैसे मॉडर्न इंडिया होती है, ठीक, पॉलिटी होती है, इकोनॉमी होती है और साइंस होती है, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स होता है। तो लगभग ये मान के चलिए कि 50 के आसपास रहना चाहिए इसका रेशियो, कम ज़्यादा होता रहता है। वो जैसा कि मैंने लास्ट एग्जाम में एनालिसिस किया था हमारी टीम ने, तो बिल्कुल सटीक बैठा था कि जीएस का वेटेज बढ़ेगा, और मैंने हमें हर वीडियो में बताया भी था। तो जब वो एग्जाम आएगा तो करंट एनालिसिस को देख कर ही हम बता पाएंगे कि जीएस का वेटेज किस तरह का क्या रहेगा, ठीक है। और अभी क्या है दोस्तों कि जो आपको समझना है वो यही है कि लगभग 10 10 10 10 हर चैप्टर से आते हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, साइंस से, आपको लगभग मान के चलना है, ठीक है। और 10 करंट अफेयर्स, तो लगभग 50 क्वेश्चन का आसपास का ये जो बंच है, ये जीएस का रहता है, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा पार्ट जो आता है वो हमारा होता है लेबर लॉ अकाउंट्स का। उसमें लगभग ये मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन लेबर लॉ, फिर 15 ऐसे अकाउंट्स के आसपास, लगभग 30 के आसपास रहते हैं। तो इस तरह हमारे 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पेपर में क्या है, ईपीएफसी में दोस्तों 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो मार्क्स है लगभग 100 या 300 जो भी हो सकता है, उसको मत सोचो, आप ये सोचो कि 120 क्वेश्चन आएंगे, प्लस माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है इसमें, आपको ओवरऑल लाना होता है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, जो एपीएफसी में जैसे और भी लोगों का मैंने सिलेबस का डाला है कि लोग पूछ रहे थे कि ज्योग्राफी है या नहीं है, तो ज्योग्राफी नहीं है सिलेबस में, क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए हमने उसको पढ़वा भी रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं।
दोस्तों सिलेबस को समझने के बाद अब हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। देखिए दोस्तों, एपीएफसी के जो एग्ज़ाम आता है, जो ईपीएफओ कराती है, उसमें लगभग 15 to 16 चैप्टर हैं जिनसे एपीएफसी में सवाल पूछे जाते हैं। वो सब चैप्टर आप देख सकते हैं कि लगभग 11 चैप्टर मैथ में है और जैसे 4 चैप्टर रीजनिंग में है। तो आपका दोस्तों क्या अप्रोच होना चाहिए? देखिए, पेपर में हमें सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होना चाहिए, हम पहले उन चीज़ों को कवर करें जिससे हमें मैक्सिमम फ़ायदा होना है। बाद में देखिए देखिए कोई भी सिलेबस होता है ना, उसमें लगभग 80% चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जल्द ही कवर कर सकते हैं, और बाकी का जो 20% पोर्शन होता है ना, वो मतलब आपको उलझाने के लिए भी होता है और प्लस आपका टाइम वेस्टिंग भी होता है। इसलिए सबसे पहले हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है वो यही है कि सबसे पहले आप उस 80% को निपटा लो जो जल्द ही होना है। उसी को देखते हुए दोस्तों, जो मैथ और रीजनिंग है उसमें लगभग जो पिछले 5-6 साल पेपर आए हैं, ठीक है, उनमें एनालिसिस करके जो हमने निकाले हैं वो यही है कि इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये जो चैप्टर दिख रहे हैं, इस चैप्टर को लेकर आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आप ये मान के लिए बेसिक ज़्यादा टफ नहीं, नॉर्मल सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सबसे अच्छा है। अगर आप ऐप में देखेंगे तो ऐप में ये सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, प्लस आपको जो पढ़ना भी है दोस्तों, इन्हीं चैप्टर को सबसे पहले निपटाना है। बाकी एक्स्ट्रा चैप्टर भी हैं, लेकिन कोशिश करनी सबसे पहले इसको निपटा लेना है, और इसी के टेस्ट भी हैं, आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में आपको इससे ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। आपका प्रयास होना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो कि लगभग 15 में से 12 क्वेश्चन आपके हो जाए। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर की, 5 क्वेश्चन जो 5 नंबर के आसपास आती है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में क्या है कि आप कोई भी कंप्यूटर पढ़ें तो ठीक है, नहीं तो आप बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई भी एक बेसिक बुक जो आप बाजार में आपको मिले वो ले सकते हैं, या जो हमारे ऐप में आप वो ले सकते हैं। आप उस बुक को पढ़िए और बेसिक क्वेश्चंस उसमें एमसीक्यूज वगैरह सब दिए हुए हैं, आप उसको समझ लीजिए। लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आप आराम ईजिली कर सकते हैं अगर आप थोड़ा भी पढ़े हैं, और नहीं तो 5 से 5 तो आप आराम से कर सकते हैं, इतना टफ नहीं पूछते हैं वो। ठीक है, तो ये हमारा 20 क्वेश्चन वाला बंच हो गया। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में लगभग ये मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, ईडियम फ्रेजेस, फन वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये लगभग 10 के आसपास रहते हैं। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, ये पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि लगभग ये मान के चलिए कि जो लास्ट ईयर लगभग 1 साल के पहले जो एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे एसएससी मेंस हो गया, सीडीएस हो गया, या इन सब में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये लगभग वहीं से ही उठाते हैं डाटा, है ना, जो हाईलाइटेड टर्म्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, है ना, उसी से। तो ये ऐप में भी मैंने डाले हुए इंपॉर्टेंट लगभग सारे इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स, ये सारी चीज़ें आप वो भी देख सकते हैं, या आपको कोई बुक हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको टारगेट क्या करना है दोस्तों, कि जो वोकेबलरी वाला पार्ट है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। ठीक है, जैसा कि अभी मैं सिलेबस के टॉपिक बाय टॉपिक बता दूँ, फिर बता दूंगा कैसे पढ़ना है। तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों, जो इंग्लिश में आप समझ रहे हैं कि ये जो पार्ट दिए हुए हैं ये आपको ऐप में मिल जाएंगे, या बाहर आप ऐप से नहीं देखना चाहते तो बाहर से भी देख सकते हैं। तो आपको उसको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, आप वोकैब वाले पार्ट में एक समझ लीजिए कि लगभग हमको डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी वोकैब पढ़ते रहना है, ताकि आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। तो लगभग के मान के लिए 20 में लगभग 13+ आपके क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको इसी तरह करना है। इसके रिलेटेड सारे वीडियोस ऐप में पढ़े भी हुए हैं, प्लस इसका जो मटेरियल है वो भी पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 40 क्वेश्चन है इसकी बात कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जिसमें आते हैं जीएस पे। जीएस में दोस्तों मान के चलते हैं जो 4 टॉपिक है हमारे, हिस्ट्री जिसे मॉडर्न इंडिया होता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से में जब डेट आ जाएगी उसके पहले मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप सिर्फ उस पीडीएफ को रिवाइज करना रहेगा कम से कम 2 से 3 बार। उससे जुड़े हुए क्वेश्चन एमसीक्यूज भी डाल दूंगा। ठीक है, जो वीडियो लेक्चर और समझना है वो आपको समझना है जीएस पे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम किसी भी चीज़ की तैयारी करें, चाहे आप यूपीएससी स्टूडेंट हो या एसएससी, है ना, या फिर बैंक, या कोई भी स्टूडेंट है, तो उसको लेकर डिटेल स्ट्रेटजी मैं अलग से डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन जो अभी ओवरव्यू आपको समझना है वो ये है कि जो जीएस का वेटेज होता है ना दोस्तों, उसको शुरू से ही आपको लगभग मैक्सिमम समय, लगभग 3 to 4 आवर, अब मतलब आप समझ के चलिए कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो लगभग अपनी तैयारी का जो भी समय आपके पास है उसमें लगभग आधा समय आपको जीएस में रखना पड़ेगा। जीएस में मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जीएस का टॉपिक वास्ट होता है, और अभी आप अगर जीएस को अच्छे से कर लेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। देखिए दोस्तों, जीएस में क्या है, लगभग हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमी है, साइंस है। तो मैं आपसे कहूँगा आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटी को अच्छे से शुरू कर सकते हैं, या आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद आप धीरे से धीरे साइंस को, मतलब आप इन चीज़ों को धीरे धीरे कर सकते हैं। हिस्ट्री वाला पार्ट ऐसा है कि आप उसको थोड़ा भी गैप करके करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में लगभग क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, अदर एग्जाम में भी आते हैं, और साइंस में भी ऐसे ही होता है। तो लगभग आप कोई भी एक चीज़ लेके शुरू कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जीएस में क्या है, जीएस में मैं आपसे 2 बातें कहूँगा। जीएस में जो आपको पढ़ना है, पहली चीज़ तो कोई एक बुक पढ़ना है, कोई भी एक बुकलेट। जैसे हमने जो दी हुई है बुकलेट बहुत कंसाइज और ब्रीफ है, एपीएससी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है, कहीं और आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना दे दिया उतना ही सफिशियंट है, उसमें एक बुकलेट है। ठीक, बुकलेट के अलावा दोस्तों क्या है
कि बैक ईयर क्वेश्चंस का बंच है पूरा, जो हमने 12,000 क्वेश्चंस बोले हैं विद डिटेल, वो पूरे के पूरे बैक ईयर क्वेश्चंस हैं और प्लस नए क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। जिसमें आप ऐप में देख सकते हैं कि एनसीईआरटी पूरे ओपन टेस्ट पढ़े सभी के लिए, आप सभी जाइए एनसीईआरटी ओपन टेस्ट दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो वैसे कोर्सेज हैं, पूरा जो ऐप में 12,000 प्लस एमसीक्यूज है, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस बैक ईयर के विद डिटेल आंसर है। तो उसमें अगर आप चैप्टर बाई चैप्टर जो दिए हुए हैं, अगर आप उसको पढ़ते रहेंगे ना, जैसे आपने बुकलेट से पढ़ा हिस्ट्री का कोई एक चैप्टर, ठीक है, उसके बाद आपने आके उसके एमसीक्यू लगा लिए, तो आप ये मान लीजिए कि वो चैप्टर आपके लिए कंप्लीट हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब मैं दोस्तों बता दूं कि अब ऐप पूरा बदल चुका है, नया ऐप आ गया है, ठीक है, नई वेबसाइट आ गई। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं हिंदी के अलग हैं, इंग्लिश के अलग हैं, अलग अलग बनाए गए हैं, ताकि कोई भी किसी भी तरह की एरर ना हो उसमें, ना ट्रांसलेशन के लेवल पे ना किसी लेवल पे। तो पूरा प्रयास दोस्तों यही किया गया है कि ताकि बिल्कुल भी एरर लेस बने, है ना, ताकि कोई भी एरर ना हो उसमें, ठीक है। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सभी के लिए है। अगर आप पुराने बैच के हैं, नए बैच के हैं, या आप नए स्टूडेंट हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बुकलेट से ही करना है, आपके पास कोई बुक आपने जो पढ़ी है आप उसको पढ़ सकते हैं, प्लस बैक ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, यही दो काम करने हैं, ठीक है। और हमने भी दोस्तों यही किया हुआ है कि कंसाइज करके बुकलेट दे रखी है हिंदी इंग्लिश के अलग अलग, प्लस पूरे के पूरे एमसीक्यूज दे रखे हैं जो बैक ईयर हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर सेक्शनल में पढ़े हैं, आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह दोस्तों आपको जीएस का लगभग 50% समय अपना जीएस में देना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या आता है, लेबर लॉ और अकाउंट्स, ठीक है। तो लेबर लॉ और अकाउंट्स में दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि जो शुरुआत आपको करनी है वो अकाउंट से करिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, दोनों को एक साथ आप मत लेके करिए, क्योंकि लेबर लॉ में ऐसा होता है आप जितना पढ़ेंगे ना वो आपको ना कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, और अभी नहीं धीरे धीरे आप करेंगे ना तो वो आपको इतना याद नहीं रहेगा। आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना हो तो आप पढ़ लें, लेकिन मेरी राय यही है सबसे पहले आप अकाउंट्स को समझिए, अकाउंट्स से शुरुआत करें, ताकि जो टफ सब्जेक्ट होता है उन दो में से किसी एक को लेकर चलें। तो आप समझे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, सिलेबस का कैसे मटेरियल है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी को लेकर। देखिए दोस्तों, स्ट्रेटजी क्या होती है, सभी स्टूडेंट के लगभग अपने हिसाब से होती है। तो इसको लेकर मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि आपको समझना है कि आपके लिए क्या बेटर है, ठीक है। एक वो स्ट्रेटजी है जो ऐप में पढ़ रही है वीकली हिसाब से, आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि इसे ऐप में मैक्सिमम मैंने वीडियो डाल दिए हैं और ये अपडेट होते रह रहे हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ रही है अभी इस समय, साइंस पढ़ रही है, प्लस अकाउंट्स के नए वीडियो पढ़ रहे हैं ना, तो ज्योग्राफी पढ़ रही है। तो इस तरह से क्या है, वो चीज़ें पढ़ती रहेंगी, वो ऐड ऑन होती रहेगी। आप उससे मत सोचो, जब तक पेपर है तब तक वो क्लासेस आपको बेटर से बेटर मिलेंगी और पूरा आपके पास एसेस रहेगा, आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, है क्या कि जो स्ट्रेटजी पार्ट हमें समझना है वो यही है कि लगभग हमें अपनी स्ट्रेटजी को ना दो भागों में बांटना है। कि लगभग आप ये मान के जो भी आपका आधा समय है उसमें लगभग आप जीएस रखो प्लस करंट अफेयर्स रखो, ठीक है। बाकी का जो समय हमारे पास आधा है उसमें लगभग आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और अकाउंट्स वाले पार्ट जो ईपीएफओ स्पेशल वाला उसको रखना है। लेकिन सारी चीज़ें एक साथ लेके नहीं चलनी है। आपको क्या करना है, आपको दोस्तों ये करना है कि जो हमारा जीएस का पार्ट है, जैसे जीएस में आप लगभग दो सब्जेक्ट ले सकते हो कि दो सब्जेक्ट आपने उठा लिए, पॉलिटी इकोनॉमिक्स उठा लिया या हिस्ट्री उठा लिया या साइंस उठा लिया, जो भी आपको उठाना है कोई एक उठा लो आप, उसकी बुकलेट ले लो, प्लस आप चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते चलो, या बुकलेट का प्रिंट ले लो और बुकलेट के प्रिंट से उसको पढ़ते चलो, ठीक है। फिर जो जो चैप्टर आपके निपटते जाए आप उसका टेस्ट देते जाओ सेक्शन सेक्शन। तो आपका बस आपको इतने पे फोकस करना है, कहीं और नहीं भटकना है, बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है, क्योंकि जो हम आपको बुकलेट दे रहे हैं वो कंसाइज है, प्लस जो हम आपको टेस्ट ऐप में टेस्ट दे रहे हैं वो बैक ईयर क्वेश्चन से है, आपके मैक्सिमम चीज़ें उसी से ही हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको लगभग आधे समय में जो जीएस उठानी इसमें लगभग दो सब्जेक्ट ले सकते हो आप, और अपनी सहूलियत से अगर एक लेना तो आप एक ले सकते हो, तो दो लेके या एक लेके आपको उसको वैसे ही पढ़ना है, बुकलेट से प्लस वीडियो लेक्चर से प्लस उस चैप्टर के बाद उसका टेस्ट देना है, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में दोस्तों मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और अकाउंट्स है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग में लगभग मैंने बताया कि 15 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक एक चैप्टर पढ़ते जाओ, मैथ रीजनिंग को एक एक उठा लो, एक एक लगाते जाओ। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश में वोकैब वाला पार्ट पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा सा वोकैब लेके चलो, प्लस उसके बाद अकाउंट्स को पढ़ लो, ठीक है। इन तीन चीज़ को आप साथ ले चल सकते हो, क्योंकि एक चैप्टर आपको मैथ में लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा, प्लस उसके बाद वोकैब पढ़नी इंग्लिश में, प्लस उसके बाद अकाउंट्स को पढ़ना है, ठीक है। ये तीन पार्ट आप लेके चल सकते हो। उसके बाद जब आपका मैथ में ऐसे हो जाए फिर आप रीजनिंग के 4 चैप्टर है वो कर लीजिएगा, फिर उसके बाद वोकैब वाला पार्ट है उसको पैरेलल चलाते रहिएगा, और फिर मैथ के जो रेस्ट चैप्टर है वो भी थोड़ा 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 करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन आपको जो अकाउंट्स वाला पार्ट है इसको आप रेगुलर बेस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, तो आपको यूज थ्रू होंगे, तब आप समझ में भी आएगा वो क्या है, ताकि आप दूसरे पार्ट में जो एक बड़ा वेटेज है ना वो अकाउंट्स का ही है, जो आपको थोड़ा भी कहते हैं ना समझने में दिक्कत कर सकता है। तो इसको लेकर मैंने दोस्तों क्या किया है कि अकाउंट्स में एक पूरी नई बुकलेट दी हुई है। आप हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, आप उस बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं,
पढ़ सकते हैं। प्लस अकाउंट्स में दोस्तों क्या है कि पूरे 2 वीडियो, एक हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, उसके अलावा एक तीसरी वीडियो सीरीज जो अब डल रही है वो पूरी की पूरी बायलिंगुअल है और अच्छे से एक पूरा नए सिरे से फिर से समझाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अभी आपको थ्योरी पार्ट को चैप्टर बाई चैप्टर समझना है, उसके बाद जो भी नए वीडियोस पढ़ रहे हैं उसी में ही चैप्टर बाई चैप्टर एमसीक्यू सॉल्विंग वीडियो भी होंगे, वो भी आपको मिलेंगे। लेकिन आपको पेशेंस बना के ना थोड़ा थोड़ा करके चलना है, ताकि आपका एक पार्ट में जो जीएस पढ़ रहे हैं आप वो आपको अच्छी से होती रहे, दूसरे पार्ट में जो आपका मैथ रीजनिंग और इंग्लिश वाला पार्ट है उसके साथ अकाउंट्स पैरेलल में अच्छी चलती रहे, और उसी के साथ अपना मैथ रीजनिंग इंग्लिश कर सकते हैं। अब रही बात मैथ रीजनिंग इंग्लिश को आप या तो पूरे वीक चला सकते हो, ठीक, या तो आप वीकेंड में रख सकते हो कि भैया हम हफ्ते में 3 दिन में मैथ रीजनिंग इंग्लिश को पूरा देंगे, बाकी के जो 4 दिन है हम उसमें अकाउंट्स को देंगे, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन इस सब चीज़ों को समझना आपके ऊपर है कि आपके लिए क्या बेटर है। एक बार आप उसको देख लो, समझ लो। अब दोस्तों जैसा कि मैंने ये टोटल एक ओवरव्यू स्ट्रेटजी आप सभी के लिए दे दी, आप इस पूरी वीडियो को समझेंगे सुनेंगे ना तो आपको एक समझ में आएगा कि आपकी जो दिशा है वो क्या होनी चाहिए। अब जो डिटेल वीडियो मैं डालूंगा एसएससी स्टूडेंट को, बैंक को, यूपीएससी को, प्लस वर्किंग प्रोफेशनल को, तो उसमें मैं इन सब चीज़ों में और डिटेल में बात करूंगा। लेकिन ये ओवरव्यू स्ट्रेटजी देना इसलिए ज़रूरी था ताकि अगर आप कुछ भी समझ रहे हैं या कन्फ्यूज़न है आपको तो वो आपकी दूर हो सके। और दोस्तों मैं आपसे फिर से बता दूँ कि जैसा कि ऐप में पूरे के पूरे नए जितने भी क्वेश्चंस बने हैं पूरे के पूरे नए अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पूरी कोशिश है कि इसमें बिल्कुल भी एरर ना हो, क्योंकि हिंदी के अलग हो रहे हैं और इंग्लिश के अलग हो रहे हैं। तो इसमें पूरे पूरे सेक्शनल टेस्ट हैं जो चैप्टर बाई चैप्टर हैं, आप जाके आराम से दे सकते हैं। प्लस एनसीईआरटी के पूरे इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि आपकी जीएस में बेसिक समझ भी अच्छी हो, आप विद डिटेल आंसर, ठीक है। अब ऐप क्या है, पूरा नया हो चुका है, पहले वाला ऐप पूरा हट गया है, ताकि इसमें कोई भी चेंजेस या एरर हो तो तुरंत सॉल्व हो सके, ठीक है दोस्तों। अब आपका दोस्तों क्या रुझान होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि अपने हिसाब से इस वीडियो को समझो, अपनी स्ट्रेटजी को सोचो और फिर एनालिसिस करके उस पर फॉलो करो। क्योंकि देखिए दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि जब तक आप खुद से आपका मन नहीं करेगा ना ये चीज़ करने का कि नहीं ये चीज़ सही है, तब तक आप पूरे मन से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो समझो और फिर ये सोचो क्या सही है और क्या करना चाहिए। फिर जब आपका मन कहे कि हाँ ये सही है, फिर उस चीज़ पे आप नीच के लग जाओ, ताकि आपको फिर बीच में मत भटको। और दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूँ कि है क्या कि जो हमारा ये खाली समय है ना, ये जो समय जनवरी फरवरी वाला, ये जो ठंड का महीना होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा आउटपुट भी निकलता है। बस आपको आलस नहीं करना है और घबराना भी नहीं कि कोरोना आ रहा है, ये आ रहा है, ये फैल रहा है। तो इसमें चीज़ें हैं, मानता हूँ डिमोटिवेट होने का समय लगता है ये, लेकिन आपको होना नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होगा ना दोस्तों, जैसे ही मई जून शुरू होगा ना उसके बाद एग्ज़ाम्स धड़ाधड़ होना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी हमारे पास खाली समय है ना, इस खाली समय में आपको सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन यही करना है कि अपनी जो भी कमियां हैं उसको दूर करना है। तो मैं आपसे इसीलिए कहूँगा दोस्तों, जैसे कि ऐप में मैंने मैक्सिमम वीडियोस अपलोड करवा दिए हैं और जो क्लासेस हैं वो ऐड होती रहेंगी, ताकि अगर आप जितनी जल्दी भाग सकते हैं आप भागिए। कोई इसके नहीं है कि आपको 3 महीने का बैरियर है, नहीं है, आपको 1 महीने में लग रहा है आप 1 महीने में कंप्लीट करिए, फिर प्रैक्टिस 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 करिए। लेकिन कम से कम आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जो हमारा खाली समय है ना, या जो भी हमारा ये समय जितना दौर आप पढ़ाई में लगाएंगे, जितनी अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लेंगे, नौकरी उतनी जल्दी ही लगेगी। क्योंकि आप जान रहे हैं दोस्तों समय के साथ चीज़ें बहुत टफ होती जा रही हैं और ये फॉर्म ऐसा आता है कि इसको बैंक वाला, एसएससी वाला, यूपीएससी सब डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है, कुछ भी स्पेशल नहीं मांगते हैं। बस आपको सिर्फ पढ़ना है, फोकस करना है, क्योंकि जब आपके पास एक्स्ट्रा स्किल होगी ना तो आपके पास जॉब के मौके भी ज़्यादा होंगे। तो बस इस खाली समय में अपनी उसी स्किल को बढ़ाना है और फिर मन लगा के लगे रहना है। और जैसा कि मैं और वीडियो डालूंगा स्ट्रेटजी को, उसको फॉलो करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।